वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और इसमें हम लोग जानेंगे क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है हमारा। आपका जानते हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक में तत्व जो हमारे आते हैं वर्ग 15, 16, 17, 18, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। हमारा है वर्ग 16 के तत्व यानी कि सिक्त, यानी कि वर्ग हमारा 16 यानी कि सिक्त वाला हम लोग जानेंगे, सिक्त ए वाला जानेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसमें आपको पूरा पूरा डिटेल दूंगा, एक भी आपका पॉइंट छूटने वाला नहीं है। पहले हम लोग जानेंगे कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 में, वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तत्व सम्मिलित है, ठीक ना। टेलेनियम और पोलोनियम हमारे क्या है, तत्व सम्मिलित हैं और इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है। और इसमें पोलोनियम रेडिएटिव तत्व होता है। अब ऑक्सीजन परिवार को तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन आता है। तो जब सबसे पहले ऑक्सीजन आता है इसलिए हम लोग वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार का तत्व का नाम दे दिए हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 यानी कि सिक्त ए में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम Se और टेल्यूरियम Te, ठीक है। और हमारा क्या है, पोलोनियम यानी कि इसको बोलते हैं PO। तत्व सम्मिलित हैं, तत्व क्या है हमारे, सम्मिलित हैं। इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। और इसमें से हमारा पोलोनियम है, कहाँ पे है, पोलोनियम PO, यह हमारा एक प्रकार का रेडिएटिव तत्व है। और इसमें लिखेंगे, इसमें पोलोनियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, हमारा तत्व होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये हमारा एक प्रकार क्या होता है, रेडिएटिव तत्व होता है, ओके। और पोलोनियम को से सभी तत्वों को क्या होते हैं, समायोजित रूप से कैलकुलेशन भी कहते हैं, जिसका अर्थ तो क्या होता है, अयस्क होता है। इतना आपके लिए होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना भी नहीं है। अब हमारी आती है ऑक्रेंस मतलब ये हमारे तत्व कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, वो डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उपस्थिति। ऑक्रेंस यानी कि उपस्थिति। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। भूपर पट्टी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। सूक्ष्म वायु में आयतन के अनुसार अगर देखें तो 20.94% तथा समुद्र में द्रव्यमान के अनुसार देखें लगभग की 89% ऑक्सीजन होता है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में ऑक्सीजन अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं के रूप में मिलता है। यह मुक्त और संयुक्त दोनों
अवस्थाओं में मिलता है। यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में हमारा मिलता है, याद रखिएगा। और भूपर पट्टी के द्रव्यमान पर लगभग भूपर पट्टी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। सूक्ष्म वायु में आयतन के अनुसार 20.94% तथा समुद्र में द्रव्यमान अनुसार लगभग 89% ऑक्सीजन होता है। इसके अतिरिक्त भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता 0.03 से 0.1% उपस्थित होता है तथा संयुक्त अवस्था में मुख्यतः जिप्सम जैसे कि CaSO4.2H2, MgSO4 और H2SO4 और MgSO4.7H2 के रूप में पाया जाता है, क्योंकि सल्फर भी हमारा ऑक्सीजन ही परिवार का तत्व होता है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इसके आगे आप लिख लीजिए, इसके अतिरिक्त भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता इसके अतिरिक्त भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता 0.3% से 0.01% उपस्थित होता है तथा संयुक्त अवस्था में मुख्यतः संयुक्त अवस्था में मुख्यतः जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O और हमारा क्या है MgSO4 और H2SO4 और MgSO4.7H2O होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो पोलोनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। वहीं पे अगर पोलोनियम देखें तो पोलोनियम कैसे पाया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे पोलोनियम प्रकृति में प्रकृति में थोरियम एवं यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूपों में पाया जाता है। क्या होता है हमारा, पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कीजिए। अगला हम लोग जानेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर धात्विक और अधात्विक गुण। तो इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक क्या हमारा है, विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनके वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 तथा NP4 होता है। इनके वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारा, NH2 और NP4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
जैसे कि ऑक्सीजन, अगर हम लोग ऑक्सीजन का ले लें तो 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, तो वाहतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2p4 आया। सल्फर का ले लेंगे 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो देखिए यहाँ पे P4 ऊपर भी मिला और P4 नीचे भी मिला, यानी कि हमारा NS2, क्योंकि ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, इसको कोई नहीं, लेकिन P4 और 2 में ही रहेगा। चलिए ऑक्सीकरण संख्या देखें, तो ऑक्सीकरण संख्या मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं। हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी अगली? ऑक्सीकरण संख्या। क्या हेडिंग पड़ेगी हमारी? ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन परिवार के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जो हमारे ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं ये हमारे कैसे दर्शाते हैं? परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर टेलेनियम तक ऑक्सीकरण संख्या +6 तक बढ़ती है, लेकिन P4 तक घटकर क्या हो जाती है? +4 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन परिवार के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर टेलेनियम तक ऑक्सीकरण संख्या +6 तक बढ़ता है। +6 तक क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन पोलोनियम तक घटकर +4 हो जाता है। ये याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा धात्विक गुण तथा अधात्विक गुण। धात्विक गुण और अधात्विक गुण के बारे में बात करें तो इस उपवर्ग में ऊपर की ओर चलने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है, जबकि अधात्विक प्रकृति क्या होती है? घटती है। तो क्या लिखेंगे? इस उपसर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है, जबकि अधात्विक प्रकृति घटती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है यहाँ पे परमाणु या फिर आयनिक त्रिज्या। तो इस उपसर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय की आवेश का मान घटता है, और आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होता है? घटता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस उपसर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता जाता है। ठीक है ना? और आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। और आयनिक त्रिज्या का
मान क्या होता है हमारा, घटता है, घटता है। अब अगला हम आपको हेडिंग के थ्रू समझा देंगे, आप समझ लीजिएगा, नोट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव, ऐसे ही नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आयनन विभव देखें तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। याद कर लीजिएगा कि वर्ग 16 में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो हमारा आयनन विभव का मान क्या होगा, घटेगा। और वहीं पे अगर बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो इस उपसर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है हमारा, घटता जाता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो सेम प्रोसेस, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है हमारा, घटता जाता है। ठीक है ना। और वहीं पे गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे इसमें, गलनांक और क्वथनांक की। तो गलनांक क्वथनांक देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है हमारा, बढ़ता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम चलिए लिख लेते हैं भौतिकी अवस्था, भौतिक अवस्था। इसकी भौतिक अवस्था देखेंगे तो इस उपसर्ग में ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जबकि अन्य तत्व क्या है, ठोस हैं। और अन्य जितने भी हैं, पोलोनियम हमारा, टेलुरियम, जितने भी हैं हमारे सब क्या हैं, ये सब हमारी धातुएं हैं। और इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो हमारी ऑक्सीजन की सहसंयोजकता हमारी 2 होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है। और अन्य तत्वों की संयोजकता 2, 4 और 6 होती है, 2, 4, 6 होती है। तो ये हमारा आप पूरा नोट कर लीजिए। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको वर्ग 16 के तत्वों के बारे में बता दिया हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगला इसका टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।